सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सम्स सीबीएसई 23-24 के इकोनॉमिक्स का। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूलाज। हम लोग हर रेस्पेक्टिव चैप्टर का पहले फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसका सारा सम्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बैंकिंग से। तो चलिए पहले इसका सारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो है वो लिखते हैं। बैंकिंग में किस चीज़ का सम्स आ सकता है? बेसिकली वो क्रेडिट क्रिएशन बोलो या क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलो या मनी मल्टीप्लायर बोलो या डिपॉजिट मल्टीप्लायर बोलो, इन चीज के ऊपर सम्स आ सकते हैं। तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला हम लोग नोट डाउन करते हैं। लिखिए पहला फॉर्मूला। क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर। अब इसका फॉर्मूला है 1/LRR। नाउ LRR stands for legal reserve ratio. I repeat, LRR stands for Legal Reserve Ratio। ये एक फॉर्मूला है। इस पे और एक फॉर्मूला आता है अपना टोटल क्रेडिट क्रिएशन। टोटल क्रेडिट क्रिएशन और टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड। चलिए बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपका होता है इनिशियल डिपॉजिट्स, या आप इसको प्राइमरी डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई मनी मल्टीप्लायर। और यू कैन से और यू कैन से इनिशियल डिपॉजिट into 1/LRR। चलिए इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, मतलब इसी फॉर्मूला से और भी बहुत कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, तो पेन चेंज करके हम बताते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपको निकालना है, यहाँ पे तो हम लोग निकाल रहे थे आपका टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड, ये निकाल रहे थे। अगर मान लीजिए यहीं पे हम लोग को निकालना हो इनिशियल डिपॉजिट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तब हम लोग लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला को घुमा करके टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय मनी मल्टीप्लायर। ओके, होपफुली आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। नेक्स्ट,
अब आते हैं हम लोग थर्ड एक फॉर्मूला है उस पे आते हैं। उससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर आपको ये पता करना है तो इस केस में फॉर्मूला बनता है प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस secondary deposits. So these are the possible formulas जो हम लोग को मनी बैंकिंग मतलब कमर्शियल बैंक वाला जो चैप्टर है इसके बेसिस पे हम लोग को सम पूछा जा सकता है। तो these are the probable formulas। देखिए फिर से बता देते हैं एक बार। क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर या डिपॉजिट मल्टीप्लायर, तीनों का कंसेप्ट एक ही है। क्या है वो? 1/LRR। LRR मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो, followed by total credit creation or total deposit created, which is equal to primary or initial deposit into money multiplier, or you can say initial deposit into 1/LR। Next we have initial deposits, मतलब अगर यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग को अगर इनिशियल डिपॉजिट निकालने थे, इन दैट केस टोटल डिपॉजिट एंड मनी मल्टीप्लायर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। इन दोनों को यूज करके हम लोग अपना इनिशियल डिपॉजिट पता कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड टोटल डिपॉजिट इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 500 crore एंड LRR इज 10%। तो ये क्वेश्चन में आपको अवेलेबल है। अब आपको इसका सोल्यूशन प्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले तो सिंपल सा बात है, आप फॉर्मूला लिखिएगा क्योंकि आपको मनी मल्टीप्लायर पूछा गया है। तो ये आपने मेंशन किया मनी मल्टीप्लायर का फॉर्म, दैट इज 1/LRR। सो 1/LRR मीन्स 1/10%। अगर आप परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो ये आता है 10/100। और फिर अगर आप इसको ऊपर लेते हैं तो ये होता है 100/10। रिड्यूस करने के बाद पड़ा रहता है 10। तो मल्टीप्लायर आ गया यहाँ पे आपका 10 रुपीज। अब जो इनिशियल डिपॉजिट है वो हो गया आपका ₹500। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल डिपॉजिट विच इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लाई। तो आपको इनिशियल डिपॉजिट यहाँ पे है क्वेश्चन में 500 और मनी मल्टीप्लायर है आपका 10। इन दैट केस टोटल डिपॉजिट विल बी ₹5000। अब सब में जो भी यूनिट दिया रहेगा आप वो यूनिट इसके साथ अटैच कर। यहाँ पे CR दिया हुआ है मतलब क्रोर, तो वो आप अटैच करोगे तो ये आपका आंसर निकल गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे बोला गया है कि LRR का वैल्यू निकालिए अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 200 CR है और आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो हो गया है आपका 1600 CR। ठीक है।
तो चलिए इसका सोल्यूशन कैसे बनता है देखिए ध्यान से। चलिए सबसे पहला आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। लिखिए मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू टोटल डिपॉजिट बाय इनिशियल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स। बोले तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो इन दैट केस आपको टोटल डिपॉजिट जो है वो क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, जो कि है 1600, और जो इनिशियल डिपॉजिट है वो भी क्वेश्चन में अवेलेबल है, दैट इज 200। तो अगर इसको आपस में हम लोग कैंसिल करते हैं, आंसर आता है 8, दैट इज 8 टाइम्स। 8 मतलब 8 टाइम्स। ठीक है, अब अपने को यहाँ से निकालना है LRR। ठीक है, तो बाबू मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। अभी 8 टाइम्स जो है वो एक्चुअली मनी मल्टीप्लायर है। ठीक है, तो उसके जगह हम लोग ने बैठा दिया 8, और ये निकल के आया 1/LRR। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करो तो ये आपको दिखेगा कि जो LRR है वो निकल करके आएगा 0.125, और इसको परसेंटेज में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12.5%। तो आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जिसपे हम लोगों को इनिशियल डिपॉजिट निकालना होता है। और क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है? टोटल डिपॉजिट जो कि 12,000 करोड़ है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो जो कि 25% है, और अपने को जो निकालने के लिए बोला गया है वो है इनिशियल डिपॉजिट। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इनिशियल डिपॉजिट इक्वल टू, अगर आपको ये फॉर्मूला मतलब फ्रेम करना हो यहाँ पे, तो फॉर्मूला बनता है इनिशियल डिपॉजिट का, टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय, टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय मनी मल्टीप्लायर। आई रिपीट, टोटल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय मनी मल्टीप्लायर। मतलब अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मनी मल्टीप्लायर पता करना पड़ेगा। चलिए साइड पे आइए और मनी मल्टीप्लायर पता करते हैं। मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR। 1/LRR इज 1/25%। 25% मतलब होता है 25/100। और बाद में इसको अगर रेसिप्रोकल करो तो अल्टीमेट जो निकल करके आएगा वो है 4, मतलब 4 टाइम्स। 4 मतलब 4 टाइम्स। मनी मल्टीप्लायर निकल के आया 4 टाइम्स। चलिए अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। देयरफॉर इनिशियल डिपॉजिट इक्वल टू टोटल डिपॉजिट्स जो कि 12,000 है, और मनी मल्टीप्लायर आपका 4 है। इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस आपने स्टार्ट किया था, तो आपके पास इनिशियल डिपॉजिट कितना रहा होगा? 3,000 करोड़। तो ये 3 टाइप का सम्स है जो कमर्शियल बैंक से आप पूछा जा सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग फिजिकल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट, इन सब चीजों का सम करने वाले हैं।
तो लेट्स स्टार्ट गाइस। अब हम लोग गवर्नमेंट बजट का सम्स करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो भी फॉर्मूलाज है वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को सम करने में थोड़ा आसानी रहेगी। चलिए, तो गवर्नमेंट बजट में हम लोग का जो भी सम्स है वो डेफिसिट से रिलेटेड होगा। दैट इज फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट। तो पहले हम लोग एट अ ग्लांस फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कमर्शियल बैंक का सारा फॉर्मूला लिख लिया था, एल आर आर इनिशियल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट से रिलेटेड, वैसे हम लोग पहले डेफिशिट से रिलेटेड सारा फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला जो डेफिशिट है मेरे पास, तो ये सारा फॉर्मूला है गवर्नमेंट बजट के अंदर। अगर आप एक बार पूरा ऊपर से नीचे फॉर्मूला लिख लें तो फिर आपको सम करने में इजी होगा, हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। पहला वाला है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो वो सारा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट इनकर करता है डेली। आपका डेली जो रेवेन्यू और डेली जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का इकोनॉमी के ऊपर, उन सारे चीजों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेली जो फाइन फीस पेनल्टी यहाँ से जो सब पैसा आता है टैक्स वगैरह, वो सब रेवेन्यू रिसीट्स बोला जाता है। फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब उसको अगर ब्रेक करें तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में क्या है? कैपिटल रिसीट भी है, रेवेन्यू रिसीट भी है, लेकिन बोरोइंग्स नहीं रहना चाहिए। जो हम लोग बोरो करते हैं वो टोटल रिसीट में नहीं आना चाहिए। इसका और एक फॉर्मूला है, रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि ये है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, और एक फॉर्मूला है इसका, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स मतलब है उसमें बोरोइंग्स नहीं है। जो आपका कैपिटल रिसीट है उसी को कैपिटल रिसीट नहीं लिख करके वो लोग लिखा है नॉन डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, जिसपे आई रिपीट डेप्थ वाला जो स्ट्रक्चर है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। आई रिपीट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है? फिजिकल डेफिसिट बेसिकली शो करता है कि आपने अपना जरूरत को पूरा करने के लिए कितना बोरो किया, वो फिजिकल डेफिसिट शो करता है। और जितना बोरो किया उसमें से कितना इंटरेस्ट पेमेंट में आपने गवा दिया, अगर उसको माइनस करते हैं तो जो बचा रहता है वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग सम्स। इसका सम्स करते हैं, एक आध सम्स करते हैं तो ये भी एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहला यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। आई रिपीट, कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो एज यू नो, अभी हम ऊपर फॉर्मूला लिखा है इन सभी चीजों का। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए वी नीड फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए अपने पास ये सारा फॉर्मूला अवेलेबल है, एक बार और बार देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। चलिए अकॉर्डिंग टू दैट अब देखते हैं कि अपने पास क्या है डेटा में। तो ये अपने डेटाबेस में इन्वॉल्व है क्या क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोवाइड कर दिया गया है अपने को, और रेवेन्यू रिसीट भी प्रोवाइड कर दिया गया है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट के फॉर्मूला में रेवेन्यू डेफिसिट का इन्वॉल्वमेंट है। तो चलिए पहले रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 70,000 CR माइनस रेवेन्यू रिसीट जो है वो है ₹50,000 crore, that is equal to ₹20,000 crore। सो ये अपना रेवेन्यू डेफिसिट निकल करके आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगर फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो अगर अप्लाई करने जाए तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से देखिए। ये है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है। रेवेन्यू डेफिसिट अपने को पता चल चुका है। ठीक है, और रेवेन्यू डेफिसिट पता चलने के बाद अब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। किस चीज के साथ? इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं किस चीज के साथ? इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिस्कल डेफिसिट का तो फॉर्मूला नहीं लगाया, रीजन है क्यों नहीं लगाया अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट पहले निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट बताया गया है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपका है 2000, सॉरी 20,000 CR। तो अगर आप 20,000 CR का 25% करते हैं तो आंसर आएगा ₹5,000 CR। तो ये आपका निकल के आया इंटरेस्ट। अब पेन चेंज करते हैं और एक्चुअली क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या दिक्कत है। क्वेश्चन में पूछा गया है फिस्कल डेफिसिट। अगर आपको पता हो तो हम लोगों ने आपको बताया, पहले ही हम फॉर्मूला समझाते वक्त ये बता चुके हैं आपको कि फिस्कल डेफिसिट बेसिकली शो करता है कि आपने कितना बोरो किया। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको बोरोइंग पहले से वो लोग दे दिया है। दिख रहा है, देखिए ग्रीन पेन से हमने हाईलाइट किया, दैट इज 15,000 CR। तो इसका मतलब जो पहला चीज है जिसको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था, दैट इज फिस्कल डेफिसिट, हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। दैट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। सो इन दैट सेंस जो बोरोइंग्स है वो है 15,000 CR। इसका मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी है 15,000 CR। ये पहले वाले का आंसर निकला। अब दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा वाला है प्राइमरी deficit, and the formula goes like this: fiscal deficit minus इंटरेस्ट पेमेंट। अब आपको पता चला क्यों हम लोगों ने ये स्टेप किया, ताकि हम लोग को इंटरेस्ट पेमेंट पता चल सके। फिजिकल डेफिसिट तो हो गया बेटा 15,000 crore, और इंटरेस्ट डिपॉजिट आपका हो गया 5,000 crore। दैट वर्क्स आउट टू बी 10,000 crore। वैसे अपने को दो चीज पूछा था क्वेश्चन में, दोनों हम लोगों ने निकाल लिया, एक फिजिकल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिया। क्रॉस कर दिए थे।
ठीक है, देखो ज्वाइन हुआ कि ज्वाइन हुआ देखो। नहीं नहीं, हम नेट आ चुका है देखो। हम्म।